तो इस कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन हीरो दिखाया जाता है जो कि नहा के निकला होता है और एक किताब को उठा के कहता है कि ये तो मेरे पापा की किताब है। जब वह उसको पढ़ने के लिए बैठता है तो वो पता चलता है कि मैं बेड पर नहीं बल्कि कहीं और ही पहुंच चुका हूँ। फिर उसको एक आवाज सुनाई देती है। जब वो पूछता है कि कौन है, वो बोलता है कि मैं गॉड हूँ। फिर वो गॉड अपने मेन हीरो को बताता है कि तुमको यहाँ पर रिइंकार्नेट किया गया है। फिर वो बोलता है कि मैं तुमको अपनी कुछ पावर दे दूंगा जिसके कारण तुम दूसरी दुनिया में सरवाइव कर सकते हो। फिर वो गॉड उसके सामने आता है और बताता है कि मैं तुमको अपनी शक्तियाँ दूंगा और एक और देवी है जो तुमको शक्तियाँ देंगी। फिर वो गॉड अपने मेन हीरो को अपनी थोड़ी सी शक्तियों को दे देता है। फिर बोलता है कि इस आगे की शक्तियाँ तुमको देवी देंगी। फिर उसको देवी बुला लेती हैं अपने पास। फिर वो देवी कहती है कि स्वागत है मेरे इस दुनिया के हीरो। जब वो देवी अपने मेन हीरो का चेहरा देखती है तो वो कहती है कि तुम्हारा इतना खराब चेहरा है इसलिए मैं तुमको कोई शक्तियाँ नहीं देंगी और उसको श्राप देती हैं कि तुम इंसानी भाषा छोड़ के सारी भाषा बोल और सुन सकते हो और इंसान तुमको डीमन समझ के तुम्हारे ऊपर हमला करना शुरू कर देंगे। इसके बाद वो देवी अपने मेन हीरो को वहां से गिरा देती है। जब हमारा मेन हीरो नीचे गिर रहा होता है कि तभी उसको कोई हवा में ही रोक लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो वही गॉड है जिन्होंने हमारे हीरो को पावर दी होती है और वो बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि हमारी देवी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी। अगर तुम यहाँ से गिरते हो तो तुमको कोई भी चोट नहीं आएगी और तुम बचे ही रहोगे। फिर हमारा हीरो देखता है कि गॉड को कुछ होने लगता है। फिर वो बताती है कि हम हमारे बात करते हुए मेरी शक्तियाँ बहुत कम होती जा रही हैं, इसके लिए मुझे कई 100 साल सोने पड़ेंगे। फिर वो इतना बोलते ही वहां से चले जाते हैं। फिर हमारा हीरो वहां से नीचे गिरने लगता है। थोड़ी ही देर में वो नीचे गिर जाता है। फिर हमारा हीरो आगे बढ़ना शुरू कर देता है और वो कई दिनों तक चलता है लेकिन उसको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। फिर वो कहता है कि ये उस देवी ने ही किया है जिसके कारण मैं बहुत ही दूर आया हूँ। फिर वो आगे बढ़ना शुरू करता है तो तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है और उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो वहां पहुंच जाता है और देखता है कि एक छोटी सी बच्ची को एक बड़ा सा मॉन्स्टर मारने की फिराक में होता है। फिर हमारा हीरो वहां पर पहुंच जाता है और उस मॉन्स्टर को एक किक में ही मार डालता है। तब हमारा हीरो उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और कहता है कि तुम मुझे इंसानी गांव का रास्ता बता सकती हो। फिर वो लड़की कहती है कि यहाँ पर कोई भी इंसानी गांव नहीं है। फिर वो लड़की कहती है कि मैं एक पहाड़ी औरत हूँ और मेरा नाम एमा है। फिर हमारा हीरो अपना नाम बताता है। वो बताता है कि मैं हूँ माकातो। फिर हमारा हीरो माकातो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर वो लड़की बताती है कि मैं उस पवित्र पहाड़ी के पास जा रही हूँ। तो इस एनीमे का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। मिलते हैं पार्ट 2 में।